आज हम सुनाएंगे घमंडी बैल की हिंदी कहानी। एक जंगल में भूरा नाम का एक घमंडी सांड रहता था। उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था, वो अपने आप को जंगल का राजा समझने लगा था। वो रोजाना जंगल के किसी न किसी जानवर से दौड़ने की प्रतियोगिता रखता और साथ ही ये शर्त रखता कि हारने वाला जीतने वाले का जीवन भर नौकर बनकर रहेगा। बैल को नौकर बनाने के लालच में रोज कोई ना कोई बैल से शर्त लगा ही लेता था, लेकिन बैल अपनी शक्ति से हमेशा जीत जाया करता था, जिसके बाद वो दूसरे जानवरों को अपना नौकर बना लेता था। दिन ब दिन बैल का घमंड बढ़ता ही जा रहा था। उसी वन में एक नर हिरण अपने बच्चे के साथ रहता था। नर हिरण की पत्नी बच्चे को जन्म देते वक्त ही गुजर गई थी, इसलिए छोटे हिरण को नर हिरण ने अकेले ही पाला पोसा था। एक दिन छोटे हिरण ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, पहले जो मेरे खरगोश मित्र मेरे साथ खेला करते थे, वो आजकल जंगल में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? पिताजी, बेटा, जंगल में घमंडी बैल ने शर्त में हराकर अपना नौकर बना लिया। वे बिना बैल की मर्जी के फिर से जंगल नहीं आ पाएंगे। पर पिताजी, क्या हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते? दोस्तों की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। उस घमंडी बैल का अहंकार दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे उसकी कैद में फंसे जानवरों को आजाद कराना ही होगा। और दूसरे दिन नर हिरण बैल से प्रतियोगिता करने उसके पास पहुंचा। घमंडी बैल उन्हें अपनी शक्ति का बड़ा घमंड था। ना, आज मैं तुम्हें तुम्हारी शर्त में हराकर दिखाऊंगा। इससे पहले तुम्हें ये बात तो याद है ना कि तुम मुझे हार गए तो आजीवन मेरा नौकर बनकर रहना होगा। हाँ हाँ, मुझे याद है, पर अगर मैं तुम्हें से जीत गया तो तुम्हें सारे जानवरों को अपनी तरफ से मुक्त करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर पहले मुझसे जीत कर तो दिखाओ। दोनों ने तय किया कि दौड़ जीतने के लिए उन्हें जंगल के बरगद तक सबसे पहले पहुंचना होगा। दोनों दौड़ की तैयार थे। तभी हाथी ने अपनी सूंड से आवाज निकालकर प्रतियोगिता शुरू की। हिरण और बैल दोनों ही पूरी तेजी से साथ दौड़ रहे थे। जंगल के सभी जानवर हिरण के जीतने की प्रार्थना कर रहे थे। तभी हिरण तेज दौड़ता हुआ बैल से आगे निकलने लगा। ये देखकर बैल को मालूम हो गया था कि वह अब हिरण को नहीं हरा पाएगा। उछल बैल ने अपने सींग से हिरण पर वार कर दिया, जिससे हिरण वहीं घायल होकर गिर गया। बैल ने अपनी सींग इतनी ताकत से हिरण को मारे थे कि हिरण पूरी तरह से लहूलुहान हो गया था। जंगल के दूसरे जानवर हिरण की मदद के लिए पहुंचे, उससे पहले ही हिरण मर चुका था। हिरण ने अपने प्राण जंगल के जानवरों को बचाने के लिए बलिदान कर दिए थे। छोटे हिरण अपने पिता की लाश से लिपट कर रोता रहा। उसे इतना दुखी देखकर सभी जानवरों की आंखों में आंसू आ गए। सभी को पता था कि बैल ने हिरण को मारा है, पर बैल का इतना खौफ था कि कोई भी जानवर बैल के खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और ऐसे ही कुछ दिनों तक जंगल में एकांत फैल गया। छोटा हिरण अब अकेला पड़ गया। वो दिन भर दिन अपने पिता को याद में रोया करता और अपने आप को ही पिता की मृत्यु का गुनहगार मानते हुए कोसता रहता। एक दिन चींटी छोटे हिरण को रोता देख उसके पास पहुंची। चींटी छोटे हिरण को रोता देख उसके पास पहुंची। अब रोना बंद करो हिरण, अब तुम्हें साहस के साथ अपना जीवन जीना होगा। बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह मुझे जीवन
की अब कोई ख्वाहिश नहीं। पिताजी की मृत्यु के बाद मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। मैं अब सिर्फ उस बैल से बदला लेना चाहता हूँ, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। नहीं नहीं, तुम्हारे पिताजी पहले ही हमारे लिए अपना बलिदान दे चुके हैं। अब तुम्हें हम कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हारे बदले में उस बैल से बदला मैं लूंगी, पर तुम तो बहुत छोटी हो। बैल की शक्ति के आगे तुम कैसे टिक पाओगी? हर बार केवल शक्ति लगाना ही पर्याप्त नहीं होता। कभी-कभी हमें सूझबूझ और अकल से भी काम लेना चाहिए। और दूसरे दिन चींटी बैल को चुनौती देने उसके पास पहुंच गई। बैल चींटी की बातें सुनकर हंसने लगा। इतने दिन बाद मुझे कोई चुनौती देने पहुंचा, और वो भी एक छोटी सी चींटी। लगता है तुम्हें पता नहीं है, आसपास के 5 जंगलों में भी मुझसे देश कोई नहीं दौड़ पाता। मैं तुम्हें यूं ही हरा दूंगा। बैल चींटी का आत्मविश्वास देखकर सोच में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगा कि अगर ये चींटी सचमुच मुझसे तेज हुई तो मैं इसे अपने पैरों से कुचल कर मार दूंगा। बैल दौड़ के लिए तैयार हो गया। आसपास खड़े सभी जानवर चींटी को आश्चर्य से देखने लगे। वो भगवान से यही उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरह चींटी की जान बच जाए। चींटी पूरी आत्मविश्वास के साथ एक पत्ते पर खड़ी थी। सभी जानवरों के लिए ये बहुत अजीब था कि तभी हाथी ने अपनी सूंड उठाई और आवाज निकालकर दौड़ शुरू की। हाथी की फूंक के कारण पत्ती पर बैठी चींटी पत्ती के साथ बड़ी तेजी से हवा में उड़ गई और दौड़कर आखिरी आखिरी छोर तक पहुंच गई। बैल को इसका अंदाजा भी नहीं था कि चींटी दौड़ जीत चुकी है। वो लगातार भाग रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो चींटी को पीछे छोड़ चुका है। जब वो आखिरी छोर तक आया, तब उसे मालूम हुआ कि चींटी तो दौड़ जीत चुकी है। वो अपनी हार बर्दाश्त न कर सका और चींटी की तरफ से कुचलने दौड़ पड़ा। लेकिन चींटी बैल के कदमों की हवा के कारण वहां से उड़ निकली और बैल के सींग पेड़ में फंस गए। बैल उन्हें निकालने की कोशिश में वहीं तड़पते तड़पते मर गया। और इसी के साथ छोटे हिरण का बदला पूरा हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुरा करने वालों के साथ एक ना एक दिन बुरा जरूर होता है। मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब